ओके, पे अटेंशन बच्चे। ये जो रियोस्टैट से जो वायर कनेक्टेड होगी है ना, उस पे हम एक पॉइंट लगा देंगे कि बार-बार टर्मिनल लगा देंगे कि बार-बार वो वायर क्या है उसके ऊपर हम जहां हमारा मन करता है वहां हम एडजस्ट कर सकते। ये जो एडजस्टमेंट पिन होती है ना, ये जो एडजस्टमेंट पिन होती है मेटालिक पिन, इस पिन को बोलते हो जॉकी। तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस कब होगी? जब ये लेंथ आप मैक्सिमम यहाँ जॉकी को लगाओ। जब आप जॉकी को यहाँ लगा दोगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, या ये इसमें एक्टिव। एक चीज सुनो, आपके पास मान लो ये ऐसे सर्किट है, ये सर्किट है, इस वायर में कुछ भी नहीं जाएगा, ठीक है। हम करंट की इस वायर में कोई डायरेक्शन नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि इस वायर का लूप पूरा नहीं होता, इस वायर का लूप पूरा नहीं होता है। हाँ, अगर कोई इसको टच करेगा तो उसे हो सकता है शॉक लगे, क्योंकि उसने लूप क्या कर दिया है ना, ग्राउंड के साथ लूप क्या हो गया, पूरा कर दिया। इज इट क्लियर बच्चे? तो रियोस्टैट आपके पास क्या है? रियोस्टैट इज अ डिवाइस ऑफ वेरिएबल रेजिस्टेंस। सर्किट में रियोस्टैट कैसे इसके बाद अंडरस्टैंड, सर्किट के अंदर रियोस्टैट कैसे भी अलग है बताऊंगा क्या है। ओके, उसके बाद बच्चे लिखो मेजरिंग डिवाइसेस। मेजरिंग डिवाइसेस, मेजरिंग डिवाइसेस। सबसे पहला मेजरिंग डिवाइसेस है, डिवाइसेस में बच्चे आपके पास एमीटर, एक आपके पास है गैल्वेनोमीटर, एक आपके पास है इसमें वोल्टमीटर। एमीटर, गैल्वेनोमीटर, वोल्टमीटर। ओके, मान लो रिक्वन को बुखार हो गया है ना, ये मेरे पास आता है और मेरे पास आके कहता है कि सर आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, है ना। तो क्या होगा, फर्स्ट रिएक्शन क्या होता है, हम ऐसे गले पे हाथ लगा के, मत्थे पे हाथ लगा के, हाथ पकड़ के हम बता देते हैं कि फीवर है या नहीं। ये क्या है, हमारा अप्रोक्सीमेशन है, लेकिन ज्यादातर केसेस में 99% केसेस में 99% केसेस में पता चल जाता है ना। हमारे पास एक लड़का है, उसकी कमरिया पे हाथ रख के भी आप लोग बता सकते हैं कि फीवर है या नहीं। ओके, नेक्स्ट, but if we want the exact value, exact result, we use a thermometer. We use a thermometer. सुनो बच्चे ध्यान से। अब क्या होता है, हमें पता है आप जब भी किसी वायर को टच करोगे आपको इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा, है ना। तो ऐसा नहीं है कि कभी किसी सर्किट में कोई चीज है उसका करंट है या नहीं, आप कैसे पता चलेंगे? उनके लिए आपके कुछ मेजरिंग डिवाइसेस हैं। सबसे पहला बात करते हैं, सबसे पहली बात करते हैं गैल्वेनोमीटर। ये करंट को क्या करता है बच्चे, डिटेक्ट इवन स्मॉल अमाउंट ऑफ, डिटेक्ट्स इवन स्मॉल अमाउंट ऑफ। अगर सर्किट में थोड़ा सा भी करंट अगर पास कर रहा है तो गैल्वेनोमीटर क्या करेगा, रीडिंग देगा। एक्चुअल में गैल्वेनोमीटर की कोई ऐसे रीडिंग्स टाइप नहीं होता। गैल्वेनोमीटर में क्या लगी होती है बच्चे, ये एक नीडल लगी होती है, ये नीडल लगी होती है 0, इस पे लगी होती है नीडल ये 0, इस पे 0। अगर इस डायरेक्शन में करंट पास कर रहा है तो ये नीडल इस डायरेक्शन में पॉइंट आउट करेगा। समझ आया? गैल्वेनोमीटर है, अगर आप में आपका इसमें करंट इस डायरेक्शन में है तो गैल्वेनोमीटर रीडिंग इस डायरेक्शन में। कितनी है रीडिंग, कितनी वैल्यू है करंट की, क्या है, उससे गैल्वेनोमीटर को कोई लेना देना नहीं। मतलब अगर आपने एक सर्किट को टच किया, आपको शॉक नहीं लग रहा, लेकिन आपने उसमें गैल्वेनोमीटर रख दिया और गैल्वेनोमीटर की जो ये नीडल है वो थोड़ी मूवमेंट कर रही है या इधर उधर जा रही है, इसका मतलब उसमें क्या है बच्चे, करंट है। उसमें क्या है, करंट है। उसमें क्या है, करंट है। ये मेरा टेस्ट है नहीं, सेंड इट टू यू। सो रोज फोन करते हो ऐसे ही हो आप मुझे सुना कल भी क्या है, सो पढ़ाई कर, मैं अपने पोकर में डाल। इज इट क्लियर?
Any problem in this? Is it clear? So galvanometer is a device which can detect even a small amount of current in the circuit. Even a small amount of current in the circuit. Ammeter, what does it do? It measures. It measures. ठीक है? एमीटर में प्रॉपर रीडिंग होगी, एम्पियर या मिली एम्पियर में। इसकी नीडल कहाँ से स्टार्ट होगी बच्चे? 0 से। जितना ज्यादा करंट उतनी ज्यादा रीडिंग। ठीक है? ये आप करंट के रास्ते पे लगाओगे। जैसे कोई वायर है जिससे करंट पास कर रहा है, इस वायर को दोनों सिरों से एक पॉजिटिव साइड इधर और नेगेटिव साइड इधर, चाहे आपका गैल्वेनोमीटर हो चाहे आपका एमीटर मेजर करता है। इसका सिंबल है ये, एमीटर मेजर्स करंट, ये बनाओ सिंबल। और गैल्वेनोमीटर का सिंबल है ये, इट डिटेक्ट्स करंट। बेटा डिटेक्शन और मेजरमेंट में फर्क पता चला है ना? डिटेक्शन सिर्फ प्रेजेंस बताता है कि करंट है या नहीं, लेकिन एमीटर क्या करके बताएगा? तो मेजर करके बताएगा कि हाँ जी बच्चे, एमीटर और गैल्वेनोमीटर समझ आ गया। अब बात करते हैं वोल्ट मीटर। मैंने कल इसीलिए कई चीजें तुम्हें समझाई थी। वोल्ट मीटर क्या मेजर करता है बताओ? वोल्टेज। क्या मेजर करता है? मेजर्स, कल वर्ड बताया था। मेजर्स क्या? पोटेंशियल। ठीक है, क्या मेजर करता है बच्चे? पोटेंशियल। बीच में इसके भी हुए। अब एक क्वेश्चन लिखो। जो पहले लिखा था जी पर है वो क्या है? गैल्वेनोमीटर, एमीटर। क्वेश्चन लिखो। Why is voltmeter connected in parallel? Why is voltmeter connected in parallel while ammeter and galvanometer? Why is voltmeter connected in parallel while ammeter and galvanometer connected in series? Ammeter and galvanometer connected in series. Series. सुनो, देखो इधर भाई, इधर देखो सारे। अभिनव जी, ये बैटरी और ये भी आपस में क्या है बच्चे? पैरेलल है ना? आपस में क्या है? ये पैरेलल है। ये इस रास्ते पे, इसका रास्ता अलग, दोनों आपस में क्या है? पैरेलल। लेकिन यहाँ से करंट जाते हुए रास्ते में कौन आ जाता है? एमीटर। इसके साथ पैरेलल नहीं, इसके साथ क्या है? सीरीज। समझ आ गई बच्चे? तो यहाँ लगा देता नीचे। कहाँ मर्जी लगा दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ भी पैरेलल नहीं है, क्योंकि यहाँ से करंट चलेगा और करंट इस एमीटर से पास होके ऐसे आएगा। लेकिन जब करंट यहाँ आएगा, इसके बाद दो रास्ते होंगे, एक करंट ऊपर जाएगा और एक करंट इधर आएगा। नहीं आएगा, कुछ इलेक्ट्रॉन्स या इलेक्ट्रॉन इधर से चल रहे हैं ना, तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स कहाँ चले जाएंगे? ऊपर, और कुछ इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे बच्चे? करंट डिवाइड हो जाएगा। हाँ, मान लो 100 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो 50 कहाँ चले जाएंगे? ऊपर, और 50 कहाँ चले जाएंगे? तो ये वाले 50 ये पूरे में से ज्यादा कम हो सकते हैं, जैसे ऊपर 20 चले गए, नीचे 20 चले गए, हो सकता है। सीरीज पैरेलल आगे आएगा भी, वो और डिटेल में। अच्छा, ध्यान से सुनते हैं। वोल्ट मीटर में और एमीटर में ऑब्स्ट्रक्शन या रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा किसमें होता है? वोल्ट मीटर। किसमें होता है? वोल्ट मीटर में। इस चीज को सुनो, समझो इस चीज को। मैं कल से इस पे जोर दे रहा हूं। हमेशा एनर्जी दूसरी फॉर्म में चेंज होने के लिए उसको एनर्जी को क्या करना पड़ता है? हमें रेजिस्ट करना पड़ता है, रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है, ऑब्स्ट्रक्शन देनी पड़ती है। आपकी ये जो बैटरी है, ये कितनी एनर्जी देगी आपको? ये कौन मेजर करेगा? ए या बी? एमीटर या वोल्ट मीटर? वोल्ट मीटर। कल मैंने बताया था, पोटेंशियल डिफरेंस इज द एनर्जी रिक्वायर्ड, और
और जितना पोटेंशियल डिफरेंस है उतनी एनर्जी आपको मिलेगी। समझ आ गई? ये जो बैटरी है या सेल है ये कितनी एनर्जी आपको दे सकता है, इसे मेजर कौन करता है? वोल्ट मीटर, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव द चार्ज। एमीटर करंट इज नॉट द एनर्जी। इसका मतलब यहां जितनी एनर्जी है उस सारी एनर्जी को अगर ये रेजिस्ट करेगा तो ये सारी एनर्जी को क्या कर देगा? कन्वर्ट कर देगा किसी और फॉर्म में, किसी और फॉर्म में। और ये किस फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा उसे? काइनेटिक एनर्जी। किसकी काइनेटिक एनर्जी? इसके नीडल की काइनेटिक एनर्जी। समझ आई? मान लो ये 10 जूल दे रही है तो इसको मेजरमेंट कितनी दिखानी चाहिए? 10 जूल। कैसे दिखाएगा? जो भी एनर्जी इसने दी ये वोल्ट मीटर उस एनर्जी को क्या करेगा? रुकावट डालेगा। क्या करेगा? रुकावट डालेगा। तो सारी एनर्जी को कौन यूज कर देगा? वोल्ट मीटर। कैसे? गरम, या तो गर्म हो जाएगा या फिर वोल्ट मीटर में ऐसी अरेंजमेंट होगी कि जो इसकी नीडल है वो अपनी जो जीरो एनर्जी पे थे वो अपनी एनर्जी क्या करेगी? इंक्रीज। मतलब कौन सी एनर्जी आ जाएगी उसमें? काइनेटिक। सर यहाँ से ये जा रही है और यहाँ से भी जा रही है तो ये दोनों मिल जाएंगे वहाँ है ना? इधर से जाएगी। ये तो इलेक्ट्रॉन का अलग रास्ता है, करंट तो इधर से जाएगा और वो इलेक्ट्रॉन ये तो इलेक्ट्रॉन का उल्टा होता है। ऐसे नहीं जाएंगे? वोल्ट मीटर के पास दोनों मिल जाएंगे? ओ यार फिर वही बिल क्या नहीं, करंट क्या जा रहा है? करंट इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज ही तो है, पॉजिटिव चार्ज इधर जा रहा है। इसका आंसर लिखो, वोल्ट मीटर हैज अ वेरी हाई रेजिस्टेंस। वोल्ट मीटर हैज अ वेरी हाई रेजिस्टेंस। वोल्ट मीटर हैज अ वेरी हाई रेजिस्टेंस। फुल स्टॉप। अब बात करते हैं एमीटर की। अच्छा, यहां लगा दिया हमने एमीटर मान लो, और यहां लगा दिया मैंने क्या? बल्ब। अगर एमीटर का रेजिस्टेंस वेरी हाई है तो क्या बल्ब के पास करंट जाएगा? बल्ब के पास करंट जाएगा? ये रेजिस्टेंस कर रहा है करंट को, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर कर रहा है पॉजिटिव चार्ज को, थोड़ा मोटा जाएगा। अगर इसका करंट लो हो, दोनों में से बल्ब बताओ मुझे, डिम कब जलेगा और ब्राइट कब जलेगा? लगाओ। जब हाई। डिम जब हाई। इसका रेजिस्टेंस क्या हो? हाई। हाई हो तो बल्ब क्या जलेगा? डिम। और जब इसका रेजिस्टेंस क्या हो? लो, बल्ब क्या होगा? ब्राइट। बोलो बच्चे। अगर ये करंट को ज्यादा ऑब्स्ट्रक्ट करेगा तो बल्ब को करंट क्या मिलेगा? कम। तो बल्ब क्या हो जाएगा? डिम। अगर ये करंट को क्या करेगा? कम ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, रोकेगा, किसी और फॉर्म में चेंज कर देगा, है ना? ठीक है। मान लो एक मेजरिंग डिवाइस ही एनर्जी को यूज कर ले तो आपको एनर्जी ज्यादा मिलेगी, कम मिलेगी? कम मिलेगी ऑब्वियस। थर्मामीटर कहता है कि भाई कितने डिग्री तक तो मैं खुद हीट लूंगा, तो क्या वो आपको सही रीडिंग देगा? नहीं देगा ना, सही रीडिंग नहीं देगा। दोबारा सुन लो, ये एमीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है? वेरी वेरी लो। ये एमीटर सिर्फ एक मेजर करता है, हमें ये दिखाया जाता है कि इस एमीटर का कोई रेजिस्टेंस नहीं है। ऐसा पॉसिबल तो कभी हो ही नहीं सकता कि किसी का रेजिस्टेंस ना हो। वायर में से इलेक्ट्रॉन चलेंगे तो वो एक दूसरे को तो करेंगे ही, रिपेल भी करेंगे, एक दूसरे के साथ टकराएंगे। फिर इसमें काइनेटिक एनर्जी कैसे आती है जो ये शो करता है? थोड़ी बहुत वो तो लॉस हो जाते हैं ना, वही कह रहा हूं ना। वो हम कह देते हैं ये नहीं करता, लेकिन इसमें भी तो काइनेटिक, ये भी तो मेजरमेंट दिखा रहा है, उसमें थोड़ी बहुत एनर्जी क्या होता है। तो आगे लिखो, while ammeter and galvanometer has least resistance. While ammeter and galvanometer has least resistance. Has least resistance. ठीक है। वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस ज्यादा था तो क्या वोल्टमीटर ज्यादा करंट अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा? सिर्फ क्या दिखाएगा? एनर्जी दिखाएगा, है ना? करंट कम रहेगा, सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस वैल्यू दिखाएगा। और ये क्या हमें करेगा? करंट बताएगा कि कितने इलेक्ट्रॉन्स इससे पास कर। ठीक है, चलो बच्चे आगे देखो। लोड
लोड के अंदर तीन आते हैं। एक तो आता है आपके पास बल्ब, ये बल्ब है, ये है आपके पास हीटर। एक आपके सिलेबस में नहीं है, बता दो वो डायग्राम। अभी आएगा। सारे कंपोनेंट्स हो गए ना, सारे कंपोनेंट्स हो गए। अब करेंगे क्यों लिखे जाना लोड के अंदर में तो ये डायग्राम जो भी अप्लाइंग सर्किट में कनेक्ट होगा उसको हम क्या बोलेंगे? लोड। क्या बोलेंगे उसे? कहते हैं ना लोड ज्यादा पड़ रहा है, एसी बंद कर दो, गीजर बंद कर दो, पंखे बंद कर दो, लाइट बंद कर दो। इसका मतलब सारी चीजें क्या है? लोड। सारी चीजें क्या है? लोड। तो बेटा ट्यूबलाइट ही सर रेजिस्टेंस बॉक्स आएगा या नहीं? वो इनको भी नहीं चलाया। सुनो बच्चे, ये क्या है आपके पास? बैटरी। सबसे पहले सर्किट में आपने क्या लगाई? बैटरी लगा दी। ओके, बैटरी के पैरेलल क्या लगेगा? कौन सा मीटर? लग गया बच्चे? मुझे क्लियर कि आगे लगाना तो आप इस वोल्ट मीटर को आगे भी लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। चलो ठीक है। ये किसकी वोल्टेज बताया तुम्हें? किसकी पोटेंशियल डिफरेंस? बैटरी की। चाहिए? नहीं चाहिए, क्योंकि जो बैटरी हमने खरीदी है उसकी पोटेंशियल हमें पता है, जो भी एक्स वाई है। ठीक है, चलो इसके बाद सबसे पहले मैं क्या लगाऊं? बैटरी के तुरंत बाद बल्ब लगाएंगे, की लगेगा, स्विच लगेगा। चाहे की लगा सकते हैं हम लोग, चाहे हम क्या लगा सकते हैं? स्विच। ओपन है या क्लोज है? ओपन। ऑन है ऑफ? ऑफ। क्या है? इसके बाद हम क्या लगाएंगे? कौन सा मीटर? कौन सा? एमीटर। इसके बाद हम लगा देंगे। बाकी पता है ये एमीटर यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको चलेगा नहीं चलेगा? ठीक है बच्चे, अब हम क्या करेंगे? ये बल्ब कराएगा। सिर्फ बल्ब पे आप सर्कल क्यों करते हो? जग रहा है। नहीं जल नहीं रहा बच्चे, जलने को तो आप कैसे? ये क्या है बच्चे? ये इनके डाय, ये वो है सिंबल्स हैं। चलो इसके बाद अब ध्यान से सुनो। देखो अब आपका क्वेश्चन, अगर मैं यहां लगा दूं रेजिस्टेंस फिक्स्ड, तो बल्ब एक ब्राइटनेस से ही ग्लो कर सकता है ना? जो भी उसकी ब्राइटनेस हमने सेट कर दी उसी से ही ग्लो कर सकता है। अगर मैं यहां पे ये करके और मैं यहां ये बना दूं ऐसे, अब इसको मैं क्या बोलूंगा? रियोस्टैट, या इसको क्या बोलूंगा? वेरिएबल रेजिस्टेंस। ध्यान से सुनो, अगर इसको उठा के मैं यहां लगा दूं तो ये सारा क्या हो गया मेरे लिए? यूजलेस। मतलब बल्ब को रेजिस्टेंस क्या मिलेगा? कोई रेजिस्टेंस नहीं है। अगर यार बताने तो दिया गया एक बार, अगर इसको उठा के मैं यहां लगा दूं तो ये रेजिस्टेंस क्या मिलेगा? इसको मैक्सिमम मिलेगा। ठीक है, इसको उठा के यहां लगाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या मिलेगा? 0। इसको उठा के इधर लगाएंगे, रेजिस्टेंस क्या मिलेगा? मैक्सिमम। अब बता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे नहीं फर्क पड़ता। इलेक्ट्रॉन ट्रिगर से फिर करंट तो सारे करंट से ये स्टार्ट होता है। यहाँ से करंट कंप्लीट यहाँ तक पहुंचना चाहिए ना। अगर यहाँ से मान लो ये लूप टूट गया तो क्या करंट यहाँ से नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। तो यहाँ से चलेगा पर वहाँ पे नहीं ना 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 चलेगा ही। एक सेकंड। हाँ यार हुआ क्या है, हम कह रहे इलेक्ट्रॉन चल के वहां चले गए, इलेक्ट्रॉन कहीं और थोड़ी चले गए। वायर में तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ना? इधर भी इलेक्ट्रॉन है, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको पुश करेगा, ये इसको पुश करेगा, ये उसको करेगा, ये उसको करेगा। तो सबकी एनर्जी भाई वो ट्रांसफर ही कर दी उन्होंने एनर्जी, तो लूप कहीं से भी खुला हो, स्टार्टिंग में नहीं होगी। आप चाहते हो घर पे मैसेज आए तो फिर यहाँ पे ये भी ऑन है ना? ये सर्किट ओपन है ना? ओपन है, ये ऑन है या ऑफ है? ये क्या है? ऑफ। ठीक है जी, क्या क्या कंपोनेंट आ गए इसमें? इसका नाम बताओ। बैटरी, प्लग और अनप्लग। अनप्लग।
इसको लोड भी बोलते हैं। अब ये क्या हो गया, इसके नीचे लिख लो ऑन सर्किट। ऑन का दूसरा नाम क्लोज्ड, बंद क्या करेगा, बनाओ। पेपर में 2 सेल आए तो 2 सेल वाली बैटरी बनाओ, एक है तो एक वाली बनाओ। सर्किट का डायग्राम है ऑन सर्किट। वायर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? लाइन से। अर्शदेव, मुझे देखना है कि बल्ब पे कितनी वोल्टेज आ रही है, कैसे चेक करूंगा? वोल्टमीटर कैसे लगाऊं? बल्ब के पैरेलल यहाँ लगा दूं उसके? नहीं बैटरी ना, बैटरी के पैरेलल नहीं, बल्ब के पैरेलल, क्योंकि बैटरी पे तो वोल्टेज अपने को पता है। हम चेक करना चाहते हैं कि इसने कोई वोल्टेज हमारी यूज तो नहीं कर ली, इसने कोई वोल्टेज यूज तो नहीं कर ली, तो बल्ब को जितनी वोल्टेज मिल रही है वो हमें, ठीक है, ये वोल्टमीटर बल्ब के पैरेलल ये बनाए इसी पे है। अब समझ आ गया रियोस्टैट? यस। रेजिस्टेंस बॉक्स भी बच्चे रियोस्टैट की तरह होता है। अब रियोस्टैट में तो आप जैसे आगे पीछे कर सकते हो, उसे 0.1 0.2 0.3 कर सकते हो। रेजिस्टेंस बॉक्स में फिक्स होता है 5, जैसे 1 2 3 5 10 15 25 50 100 200 है। तो आप जिस की को प्लग करोगे उतना रेजिस्टेंस है। 2 चाहिए तो 2 1 वाली में डाल दो, 1 1 2 हो जाएगा। तो 3 चाहिए तो 2 और 1 से भी बन जाएगा। बन जाएगा। वेरिएबल रेजिस्टेंस बच्चे, जब आप कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर कर रहे हो सर्किट में, उसको आप बार-बार चेंज कर रहे हो, है ना? जैसे कि इस वायर को अगर मैं यहाँ लगा दूं तो ऑब्स्ट्रक्शन क्या होगी आपकी, मैक्सिमम। और इसी वायर को यहाँ लगा दूं तो ऑब्स्ट्रक्शन तो बाहर ही रहेगी। तो ऑब्स्ट्रक्शन क्या होगी, मिनिमम ऑब्स्ट्रक्शन ज्यादा ब्राइट, लेस ऑब्स्ट्रक्शन लेस ब्राइट। रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा करंट उतना ही क्या होगा, कम। रेजिस्टेंस जितना कम होगा करंट उतना ही क्या होगा, ज्यादा। अभी इसको हम चेंज कर सकते हैं सर? कोई टेंशन नहीं। सर हम इसकी लाइट को चेंज कर सकते हैं। इसकी वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस हाई होता है, अगर उसको मैं यहाँ लगा दूंगा तो वोल्टमीटर करंट को पास ही नहीं करेगा। फिर उसको पता चलेगा कि वोल्टेज इसको वोल्टेज तो मेजर कर सकता है ना, रेजिस्टेंस है बेटा। V = IR होता है। अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है तो करंट कम हो गया, प्रोडक्ट वोल्टेज का क्या रहेगा, सही रहेगा। सर हम लाइट को चेंज कर सकते हैं। हाँ इसको चेंज कर सकते हैं। टेंटेटिव डेट आ गई सर, फर्स्ट में है, कोई नहीं, बस हमारे शुरू हो जाएंगे हाँ 1 महीना पूरा बचेगा जनवरी। यस सर 2 महीने बचे। हमारे तो छुट्टी होगी। कोई छुट्टी नहीं है, सिर्फ 31 से 1 की छुट्टी है। ये दो को भी 25 की तो कर देना। संडे पार्टी करोगे क्या सर? शायद संडे संडे को संडे को मंडे को कर लेंगे। सर सैटरडे को नहीं किया तो सैटरडे को कर लो, संडे को नहीं सर प्लीज। यस सर एक कुछ लॉजिकल क्वेश्चंस हैं जिनको पहले सुन लेते हैं। सैटरडे को टाइमिंग क्या रखोगे, इसका क्या मतलब है? 1 छुट्टी है सर उस दिन। छुट्टी तो मुझे पता है, और हम 4 दिन पहले बताते हैं तुम्हें टाइम, छुट्टी वाले दिन ये टाइम होगा। नो सर 1 मिनट यार, लेट मी टेक सम लॉजिकल क्वेश्चंस। व्हाई यू आर टॉकिंग? व्हाट आर इंसुलेटर्स? Insulators that do not allow heat to pass through them. Electricity chapter है तो insulators are the things which do not allow electricity to pass through them. Insulators की requirement होती है electricity में, होती है yes. वायर के ऊपर रबर की कवरिंग होती है ताकि वायर को कोई टच ना करे। जितनी भी ये तुम्हारी प्लास्टिक की बटन स्विचेस ये सब है, ये सब इंसुलेटर्स के बने होते हैं ताकि उनको गलती से भी कोई टच ना करे। What are conductors which allow heat or electricity to pass through? Metals are what? Insulators or conductors? Conductors. Metals are conductors. Plastic, wool, मिट्टी, ये सब क्या है? क्या है? कॉपर नॉन मेटल है। कॉपर नॉन मेटल
मेटल है बच्चे। फिर वो कंडक्टर होता है। वो किसने बोला कॉपर इंसुलेटर? क्या बोले जा रहे थे? कॉपर वायर होती है। ओ भाई, कॉपर वायर में ऊपर तो प्लास्टिक होता है, अंदर होता है कॉपर। तो वायर को छीलते नहीं हो आप लोग? यस सर। बच्चे, सबसे बड़ा पाप है अगर आप एल्युमिनियम और कॉपर, सिल्वर, इन तीनों को अगर आप इंसुलेटर बोल रहे हो। सबसे तगड़े कंडक्टर होते हैं कंडक्टर क्लोज्ड। अभी क्लोज्ड। हाँ जी बच्चे, जिंक नहीं, कंडक्टरों का क्यों नहीं लग सकता है? जिंक का कोटेड होता है। हाँ, मतलब कॉपर के कंपैरेटिवली जिंक आपका कम कंडक्टिव है, लेकिन ऐसा नहीं है कंडक्टिव नहीं। वो उसकी ऑक्सीडेशन ना हो, उस वजह से उसको थोड़ी बहुत गैल्वेनाइजिंग जिंक की प्रॉपर्टी होती है। ओके, ध्यान से सुनना एक बार, लिसन। क्लोज्ड और ओपन सर्किट। क्लोज्ड का मतलब होता है कि जो करंट का पाथ है वो पूरा क्लोज्ड है। पूरा पाथ क्या है? बंद है, उसमें कहीं से भी खुला नहीं है। कहीं भी इलेक्ट्रॉन को जंप नहीं करना है, इलेक्ट्रॉन्स को डायरेक्ट अपने रास्ते पे चलते जाना है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स को कंडक्टर से चलते जाना है। ठीक हो? ठीक है, इसको क्या बोलते हो आप? क्लोज। क्लोज मतलब सर्किट क्या है? ऑन है। सर्किट क्या है? ऑन। ओपन का मतलब होता है कि जो लूप है करंट का, वो लूप क्या है? कहीं से खुला हुआ है, इसलिए करंट पास नहीं कर रहा है। जब कहीं से वायर कट जाती है तो हम क्या बोलते हैं? सर्किट इज ओपन और ऑफ। और जब वायर बिल्कुल इंटैक्ट रहती है तो हम क्या बोलते हैं? सर्किट इज क्लोज और इट इज ऑन। इट इज ऑन। क्लियर है बेटा? ओके, अब आ जाओ पेज नंबर 216 पे। पेज नंबर 216 पे एवरीवन, पेज 216। पहली 5 लाइनें पढ़ो, समझ आई कि नहीं? कॉपी में पढ़नी है ना लाइनें? मेरी पढ़नी लाइन आपकी बुक में भी सेम है। बुक में भी पढ़नी है ना तेरे पास मुझे नहीं पता सर नहीं है। फुल रीड घर में से जा जा। सर इसने क्या कर दिया? क्या किया है? समझ आ गई? When two charged conductors are joined, जब दो चार्ज कंडक्टर्स को आप ज्वाइन करते हो, किसकी मदद से बच्चे? मेटालिक वायर की मदद से। इलेक्ट्रॉन्स कहां से कहां जाएंगे? हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। मतलब नेगेटिव वाले चार्ज से कहां जाएंगे? पॉजिटिव वाले से। और करंट कहां से कहां फ्लो करेगा? पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। समझ आ गई बच्चे? इज इट क्लियर? हाँ इधर हाँ जी, क्या? करंट, इलेक्ट्रॉन जाएंगे नेगेटिव टू पॉजिटिव और करंट जाएगा पॉजिटिव टू नेगेटिव। ओके, सुनो बच्चे, सुनो। मान लो ये न्यूट्रल है, मान लो ये न्यूट्रल है, ठीक है? कोई चार्ज नहीं है, ना पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव चार्ज है। समझ गया मैं? ना ये पॉजिटिव चार्ज है ना ये नेगेटिव चार्ज है। सुनो सुनो, अगर मैं कहीं से पॉजिटिव चार्ज इसको लाके दूंगा तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? ठीक है, मान लो थप्पड़ इज पॉजिटिव चार्ज, ठीक है जी? थप्पड़ इज पॉजिटिव चार्ज, ये न्यूट्रल है। ये क्या है? न्यूट्रल, ठीक है? मैंने इसको मार दिया, इसको पता चल गया थप्पड़ पड़ गया इसके। अब अगर रोक सके तो मुझे रोक, ठीक है? रोकना, मारना नहीं है वापस। ओके, पॉजिटिव चार्ज। अब आ रहा है दूसरा पॉजिटिव चार्ज, ये रोकने की कोशिश करेगा तो मुझे एनर्जी क्या लगानी पड़ेगी? क्या लगानी पड़ेगी? एनर्जी। अब इसके पास एनर्जी क्या हो गई? मेरे पास कम हुई, मैंने अपनी एनर्जी किसको दे दी? इसको दे दी। अब आ गया तीसरा, ये पॉजिटिव, ठीक है? दो
2 चार्ज दे दिए, अब आ गया तीसरा चार्ज, अब आ गया तीसरा चार्ज, ठीक है, तीसरा थप्पड़ आ गया, रोकने की कोशिश करेगा पूरा, लेकिन मैं तो इसको पॉजिटिव चार्ज दूंगा तो मुझे एनर्जी क्या लगानी पड़ेगी, ज्यादा, ठीक है। अब रोकिए, समझ आ गई, समझ आ गई। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप किसी चीज को चार्ज कर रहे हो, पॉजिटिवली चार्ज कर रहे हो, मैं कह रहा हूं कि मैं इसे पॉजिटिव चार्ज दे रहा हूं, बट एक्चुअली इससे क्या बाहर निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन। तो आप जब एक से दूसरा तीसरा चार्ज दोगे तो मुझे अपनी रिपल्स, जो अपनी फोर्स है, उसको क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज। इसी को क्या, मैंने इसको क्या दिया, पोटेंशियल, मैंने इसको क्या दिए, पोटेंशियल। ये जो पोटेंशियल मैंने इसको दिए, मैंने इसको 3 थप्पड़ मारे, मैंने इसको 3 थप्पड़ की एनर्जी दी है। मैं इसे बोलूं कि क्या रुद्र के 3 थप्पड़ मार के, तो क्या ये 3 थप्पड़ रुद्र के मार सकता है, यस, क्योंकि मैंने इसको एनर्जी दी। तो इलेक्ट्रिसिटी में पहले आप एनर्जी देते हो किस फॉर्म में, पोटेंशियल डिफरेंस बनाते हो उसमें, और फिर उसी पोटेंशियल डिफरेंस को आप क्या करोगे, यूज, क्या करोगे, यूज करोगे। समझ आ गई बच्चे, इज इट क्लियर? यही आपकी बुक में ये चीज गिवन है। मैंने आपको ये पूरा बी पार्ट कल A to Z पूरा बी पार्ट करा दिया, सिर्फ ओम्स लॉ को, ठीक है। अब कल का होमवर्क है आपका, ओम्स लॉ मत करना, ओम्स लॉ मत करना, बी एक्सरसाइज सॉल्व आउट करके आओगे। कुछ पार्ट ओम्स लॉ का रहता है, वो मैं तुम्हें कल कराऊंगा, प्लीज एक बार चेक करके। सी पार्ट करवा दिया, कटवा दिया।